Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था मैथ्स का, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आज हम इस वीडियो में उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो डायरेक्ट सीधे सीधे मतलब आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट इज 10% देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मतलब अगर आपने कोई सामान खरीदा और उसमें आपको 10% का फायदा हुआ तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपके अनुपात वाले चैप्टर में भी आपको मिल सकता है और आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में भी आपको मिल सकता है ना। और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 5 सेकंड वाला क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे तो आप 5 सेकंड में से सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपने कोई सामान कितनी मतलब कितने भी रुपए में खरीदा और उसे 10% के प्रॉफिट में आपने बेच दिया। तो आपको बताना है जो उसका सीपी रहा होगा और जो उसका एसपी रहा होगा, यानी जो उसका क्रय मूल्य रहा होगा और जो उसका विक्रय मूल्य रहा होगा, उनका अनुपात क्या होगा, है ना। दो तरह से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं। देखिए पहला तरीका, फर्स्ट तरीका है ये कि भाई मान लेते हैं उसका सीपी रहा होगा 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए में वो चीज खरीदी, 10% का फायदा लिया आपने, प्रॉफिट है आपका 10%। तो आप बेचोगे कितने में, आप बोलोगे 100 रुपए की चीज थी, 10 का फायदा लिया तो बिकी कितने में होगी, 110 में। आपसे पूछा क्या था, सीपी और एसपी का अनुपात, यानी 100 ये हो गया और 110 ये हो गया, 0 से 0 कटा, अनुपात क्या आ गया, 10:11। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन था आपका, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में वैसे तो। अब दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था जो हमने देखा है अभी भी आगे क्वेश्चंस में हमने देखा था, जो उससे पहले क्वेश्चंस किए थे उनमें हमने देखा था कि जो भी हमारा प्रॉफिट दिया उसका परसेंटेज, जैसे मान लीजिए आपका दिया है 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। नीचे वाली चीज हमेशा कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला आपका प्रॉफिट है इसलिए प्लस लगा दिया, यानी ये आपका प्रॉफिट। तो आपका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी 10 + 1 कितना हुआ, 11। यहाँ आपको सीधे सीधे अनुपात दिख गया, सीपी और एसपी का क्या अनुपात आ रहा था, 10:11। ये आपका आंसर है। तो भले ही आप इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, है ना, बिना फॉर्मूले के। अगर फॉर्मूलों में आप उलझे रहेंगे तो बताइए फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला ऐसा था इससे इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल पाता। कोई फॉर्मूला क्या ऐसा था जो आपने याद किए होंगे, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का क्या होता है, हानि प्रतिशत का क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला आप लगाते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। तो देखिए मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराया अभी तक, चाहे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहा हो, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ रहा हो और चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस रहा हो, तो मैंने कोशिश यही की है कि मैंने 90 से 95% क्वेश्चंस आपको बिना किसी फॉर्मूले के कराए हैं। यानी हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी बना ली उस टॉपिक की कि हमें फॉर्मूलों की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम दी हुई चीजों, दी हुई सिचुएशंस के हिसाब से चलते रहेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। बोर्ड में क्लियर कर दो, तब तक आप पढ़ने की कोशिश करिए, उसे समझने की। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ने एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेची, बी ने वो साइकिल 30% लाभ पर सी को बेची, और यदि वो साइकिल सी ने 468 रुपए में खरीदी हो तो ए ने वो साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो हो सकता है क्वेश्चन आप ना कर पाए, है ना, लैंग्वेज में शायद फंस सकते हैं, आप उलझ सकते हैं। समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। भाई मान लीजिए एक ही जगह आप रहे होंगे, है ना, मैंने कोई साइकिल 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, मैंने 20% फायदा लिया और अपने एक दोस्त को बेच दी, यानी मैंने कितने रुपए में बेची होगी, 100 रुपए में खरीदी थी, 20% का फायदा लिया तो यानी 120 रुपए में बेची, किसे, अपने दोस्त को। अब उस दोस्त ने क्या किया, उस दोस्त ने 30% का फायदा लिया और तीसरे बंदे को बेची।
और जो तीसरा वाला दोस्त था उसे उस साइकिल के कितने रुपए देने पड़े, 468। पहली बात तो 450 रुपए में साइकिल मिल रही है यार, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। तो आपसे पूछा गया है कि मैंने वो साइकिल कितने रुपए में खरीदी होगी। ठीक है, देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं, इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तरीका क्या होगा देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ यार, मान लेते हैं कि ए ने ना वो साइकिल 100 रुपए में खरीदी होगी। ठीक है, बी को उसने बेची वो साइकिल कितने में, 20% के लाभ पे, यानी 20% प्रॉफिट। 100 का 20% क्या होता है, 20। ठीक है, और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी जितने रुपए में आपने वो चीज खरीदी और जितने रुपए का आपको लाभ हुआ, है ना। यानी 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी थी, 20 रुपए का फायदा लेके आपने बी को बेच दी, यानी कितने में बेची होगी, 120 रुपए में। ठीक है, अब इसने क्या किया, बी ने वो साइकिल सी को बेची कितने में, कितने का फायदा लिया इसने, क्वेश्चन में आपको दिया है 30% लाभ पर, यानी 120 का 30% कितना होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। 120 गुणा 30 बटा 100, ये जीरो से ये यानी आ गया आपका 36। ए के 30% की वैल्यू होती है 36, यानी 120 से 36 रुपए ज्यादा में उसने सी को बेची होगी, यानी 120 प्लस 36 कितना हो गया, ये हो गया आपका 156। ठीक है, हमें पता चला कि भाई बी ने वो साइकिल सी को जो बेची होगी वो कितने रुपए में बेची होगी, 156 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि यार सी ने 156 रुपए नहीं दिए, सी ने दिए 468 रुपए, यानी इस 156 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, 468। ठीक है, ये इसका कितना गुना दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे 3 गुना होता है। 156 का जब 3 गुना करेंगे तो आपका 468 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू का 3 गुना करने पर हमें ये मिल रहा है, तो ए की वैल्यू का 3 गुना करने पर हमें ए का एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा कि वास्तव में ए ने वो साइकिल कितने रुपए में खरीदी होगी। ठीक है, देखते हैं, इसका जब आप 3 गुना करोगे तो कितना आया, 300 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। यही हमसे पूछा था कि ए ने वो साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। चलिए एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ। भाई मान लिया मैंने ए ने वो साइकिल 100 रुपए में खरीदी होगी। ठीक है, फिर उसने बोला था कि 20% का लाभ लेके उसने बी को बेच दी, यानी 100 रुपए पे जब 20% का लाभ लोगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 120। 120 रुपए में बेची उसने बी को। ठीक है, अब बी ने वो साइकिल सी को बेची कितने पे, 30% का लाभ लेके। तो मैंने पहले तो ये निकाल लिया कि 120 का 30% होता क्या है। ठीक है, जब 120 का 30% निकाला तब पता चला वो 36 रुपए होता है, यानी इसने 36 रुपए ज्यादा में बेची होगी, तो मैंने 120 में 36 जोड़ दिया तो पता चल गया कि 156 रुपए में सी को बेची होगी। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया था कि 156 रुपए में नहीं बेची है, उसने बेची है 468 रुपए में, यानी जो हम मान के चल रहे थे उसका कितना गुना क्वेश्चन में दिया है, 3 गुना। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा तो वो भी जो हम मान के चल रहे थे उसका 3 गुना होगा। हम 100 मान के चल रहे थे, उसका 3 गुना कर दिया, 300 आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। अगर आप एक एक चीज क्लियर नहीं है आपकी तो हो सकता है आप लैंग्वेज में फंस जाते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से करने की कोशिश करिए, तुरंत हो जाएगा, 10-20 सेकंड का क्वेश्चन है बस। देखिए क्या बोल रहा है, एक आदमी एक वस्तु को किसी विशेष मूल्य पर बेचकर 90% लाभ अर्जित करता है, यदि वह उस वस्तु को उसके आधे मूल्य पर बेचे तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, फिर से वही चीज, मैंने मान लिया भाई उसका जो सीपी रहा होगा वो रहा होगा 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए क्यों मानते हैं, मैंने आपको बताया था कि 100 रुपए पे परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। जितने परसेंट बोलेगा वो सीधे सीधे उतना ही जोड़ देते हैं तो हमारा परसेंटेज ही निकल आता है। ठीक है, मैंने मान लिया कि भाई एक आदमी ने जो वस्तु खरीदी होगी वो 100 रुपए की खरीदी होगी। ठीक, आगे बोल रहा है कि उसने 90% का लाभ अर्जित किया जितने रुपए में बेची। अब आपको पता होना चाहिए कि जब आप इस पे 90% का प्रॉफिट ले रहे हो
ठीक है, 90% का प्रॉफिट ले रहे हो, तो आप इसे कितने रुपए में बेच रहे होगे, तो आप बोलोगे 190 रुपए में। तो चलिए ये बात तो ठीक है आपकी, है ना। 100 रुपए की कोई चीज थी, उसे 90% का लाभ अर्जित करके आपने बेचा, कितने में बेचा होगा, 190 रुपए में। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि यदि वह उस वस्तु को आधे मूल्य पर बेचे, यानी अगर वो इस वस्तु को आधे मूल्य पर बेचे, 190 का आधा क्या होता है, 190 का जब आप आधा करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपको 95। यानी अगर वो इतने मूल्य पर ना बेचे, इसके आधे मूल्य पर बेचे, इसके आधे मूल्य पर मतलब आधे, लिख भी दे रहा हूं मैं, मूल्य पर बेचे, तो कितने रुपए में बेचेगी, तो आपकी बिकेगी 190/2 आप कर दोगे, आ जाएगा आपको 95 रुपए। ठीक है भाई, आपको पता चल गया, अगर आधे मूल्य पर बेच रहा है तो 95 रुपए में बेच रहा होगा। आपसे पूछा क्या है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। भाई 100 रुपए की कोई चीज थी, आप बेच रहे हो उसे 95 रुपए में, कितने रुपए का घाटा हुआ, 5 रुपए का, कितने पर, 100 पर, कितना परसेंट आ गया, 5%। भाई अगर मैं यहाँ बात करूं हानि की, ठीक है, हानि आपको कितनी हो रही है, 100 रुपए आपका प्राइस था, किसी वस्तु का मूल्य था, बेचा आपने 95 रुपए में, हानि कितनी हुई, 5 रुपए की। ठीक है, कितने पर, 100 पर। अगर हम हानि प्रतिशत निकालें, वैसे तो देखिए लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 पर कैलकुलेट करना आसान होता है, जो भी वैल्यू आएगी वो सीधे सीधे आंसर हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। हानि प्रतिशत निकालना हो तो क्या करते हैं, हानि बटे में क्या होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। वैसे परसेंटेज में चेंज करना है तो इसमें 100 का गुणा, 100 से ये 100 कट गया, हमारा कितना आ गया, 5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई 5% की हानि हुई होगी उसे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक और बार मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में ये था कि आपने कोई चीज खरीदी और उसे 90% लाभ पर बेचा। ठीक है, मैंने मान लिया भाई मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी होगी, 90% लाभ लेके बेच रहा हूं, तो मैं उसे 190% पे बेच रहा हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया कि यदि वो 190 पे ना बेचकर उसके आधे मूल्य पर बेचे, यानी 190 का जब मैंने आधा किया तो हमें क्या मिला, 95 रुपए। ठीक है, तो उसे कितना घाटा होगा। भाई 100 रुपए की चीज थी, बिकी कितने में, 95 पे, कितना घाटा हुआ, 5 रुपए का। 5 रुपए का घाटा 100 के हिसाब से कितना परसेंट आया, 5%, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार एक दर्जन छाते 1200 रुपए में खरीदता है और दो छाते धुलाई के दौरान टूट गए, तो अगर दुकानदार प्रति छाता 150 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब मान लो आप किसी दुकानदार के पास गए, बरसात बरसात का तो वैसे भी मौसम चल ही रहा है, छाते की जरूरत तो है ही, है ना। तो आप छाता लेने गए किसी दुकानदार के पास, ठीक, आपने क्या किया, आपने 12 छाते खरीदे 1200 रुपए के, यानी एक छाता आपने 100 रुपए के हिसाब से आपने 12 छाते खरीदे 1200 रुपए के। ठीक, अब जब आप उसे लेके अपने घर आ रहे थे तो रास्ते में दो छाते होते वो टूट गए। कैसे टूट गए, हो सकता है आपके हाथ से स्लिप होके गिर गए हो और रास्ते में टूट गए हो। ठीक है, मान लो आप स्कूटी में पीछे पकड़ के बैठे हो, दो छाते गिरे और पीछे से एक बाइक आई उसने चढ़ा दिया, आपके दो छाते टूट गए। ठीक, अब आप पर बचे कितने छाते, 12 छाते आप लेके आए थे, दो टूट गए, तो सजे हुए कितने बचे, 10। ठीक है, उन 10 छातों को आपने 150 रुपए प्रति छाता के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो आपको निकालना है कि आपको लाभ कितने परसेंट का हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं। भाई आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि सीपी जो आपका था वो कितना था, 1200 रुपए। ठीक है, इतने रुपए में तो खरीदे थे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, दो छाते टूट गए, एक दर्जन छाते 1200 रुपए के थे, मतलब 12 छाते आपने टोटल खरीदे थे 1200 में, उसके बाद दो छाते टूट गए, तो आपके बचे कितने, आपके बचे 10 छाते। ठीक है, इसे आप कितने के हिसाब से बेच रहे हो, 150 रुपए का एक छाता, यानी टोटल कितने रुपए के आपने बेच दिए, 1500 रुपए के। ठीक है,
1200 में आपने कोई चीज खरीदी थी और 1500 में आपने उसे बेच दिया, फायदा कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 300 रुपए का। भाई 1200 में कोई चीज खरीदी और 1500 में बेच दी, फायदा कितना हुआ, 300 रुपए का। ठीक है, कितने पर, 1200 पर, क्योंकि हम प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 1/4, और 1/4 को क्या लिखते हैं, 25%। ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए 25% जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक निर्माता 5,000 रुपए की किसी वस्तु के थोक मूल्य पर 10% कमीशन देता है, तब वह 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, निर्माता को उस वस्तु पर कितना लाभ होगा, रुपए में बताना है कितने रुपए का फायदा होगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर आपको कमीशन वगैरह का कुछ नहीं पता या आइडिया नहीं है तो हो सकता है आप ये क्वेश्चन ना कर पाए। ठीक है, तो हम तो करेंगे ही, हम तो यहाँ पे सीखने के लिए ही हैं, तो हम तो करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे वो देखते हैं, क्या तरीका होना चाहिए था इस क्वेश्चन को करने का। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई 5,000 रुपए की एक कोई वस्तु है। ठीक है, आप कहीं दुकान में गए, उस पे एमआरपी जो लिखी थी वो लिखा था कि 5,000 रुपए। ठीक है, मान लो आप कुछ सूट वूट खरीदने गए बढ़िया सा, वो 5,000 रुपए का था। दुकानदार ने आपसे क्या बोला कि भाई अगर आप कार्ड से पेमेंट करोगे ना तो मैं 10% का कमीशन दूंगा, मतलब 10% का डिस्काउंट देगा वो। ठीक है, उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, फिर भी जो उसे फायदा हुआ वो हुआ 25% का। अब आप खुद देख लो कितना तगड़ा मार्जिन रहा हुआ, कितना हमें मतलब लूटते हैं। ठीक है, भाई 5,000 रुपए की चीज थी, 10% का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो आप कितने रुपए पे करोगे, 4,500 रुपए। कैसे, थोड़ा लिखेंगे आपको क्लियर होगा, अभी समझेंगे। आपसे बोला गया है कि 5,000 रुपए की चीज थी। ठीक है, 5,000 रुपए, कमीशन कितना है, हिंदी में ही लिख देता हूँ, कमीशन है आपका 10% का। ठीक, 5,000 का 10% क्या होता है, 500। ठीक है, अब ये निकालने की जरूरत थोड़ी है यार, अब ऐसे करके निकालोगे क्या, 5,000 गुणा 10/100, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कटे, कितना आया, 500। ठीक, 5,000 की चीज में 10% कमीशन मिला, तो यानी आपने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा, आपने खरीदा होगा उसे 5,000 -500, यानी कितने में खरीदा आपने, 4,500 रुपए में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी चीज तो क्लियर हुई होगी सबको कि ये चीज कहां से निकल के आई। ठीक, अब इसके आगे क्या बोला गया है, अब इसके आगे ये बोला गया है कि भाई जब उसने इतने रुपए में वो चीज आपको बेची ना, तब भी उसे 25% का फायदा हुआ दुकानदार को। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं कि भाई अगर उसका सीपी 100% रहा होगा, यानी कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में कोई भी वैल्यू हो 100% होती है खुद का। ठीक है, अगर उसे 25% का फायदा हो रहा है, यानी उसने कितने में बेचा होगा, 125% में। भाई 100 रुपए की चीज अगर कोई मान लो और उसे 25% का लाभ लेके बेचा जाए तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा, 125% में। ठीक है, यानी जब उसने इतने रुपए में बेचा तब भी उसे 25% का फायदा हुआ, यानी उसने कितने रुपए में बेचा, 125% की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 4,500 रुपए। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं 25% फायदा लेने पर कितने रुपए की बिकी, 4,500। यानी अगर सीपी 100% रहा होगा तो एसपी कितना हो गया, 125%। इस 125% की वैल्यू कितनी है, 4,500। ठीक है, ये इसका कितना गुना है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, 125 दिया, ठीक है, 375 और 6 12 6 5 30, ठीक, 36 गुना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि भाई जो ये वैल्यू थी ना वो इस वैल्यू का 36 गुना थी। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि निर्माता को उस वस्तु पर कितना लाभ हुआ होगा।
लाभ कितना हुआ है उसे 25%। ठीक है, ये चलिए एक चीज और मैं इजी कर देता हूं तो आपको और आसानी समझ में आएगा। अगर मैं यहां से 1% की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 4500 बटा 125। ठीक है, जब आप इसे काटेंगे तो 1% की वैल्यू क्या आई? 36। ठीक, आपसे पूछा क्या गया था कि उसे कितने रुपए का फायदा हुआ। आपको पता है उसे 25% का फायदा हुआ, 1% की वैल्यू है 36, तो टोटल फायदा कितना हुआ? कुल लाभ, कुल लाभ उसका कितना होगा? 25% गुणा 36। 1% की वैल्यू 36 थी तो 25% की वैल्यू क्या होगी? 25 गुणा 1 36। अब इसका गुणा करोगे तो आप क्या आएगा? 900। ठीक है, इसका एक और तरीका था, चाहते आप गुणा ना करते, यहां पे आपको क्या दिख रहा था? 36। 36 दिख गया, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 4 से भी भाग जाना चाहिए और 9 से भी भाग जाना चाहिए, क्योंकि 36 में 9 से भाग जाता है। आप देखेंगे एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 9 से डिवाइड जा रहा था, इसलिए वो आपका सीधे सीधे आंसर हो जाता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं एक और बार आपको रिपीट कर देता हूँ क्या बोला गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था, ये मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, है ना, बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था कि एक दुकानदार ने, क्या बोला जा रहा था, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। एक निर्माता 5,000 रुपए की किसी वस्तु के थोक मूल्य पर, अच्छा जी ठीक है, आप किसी दुकान में गए, वहां पे 5,000 रुपए की कोई वस्तु थी। ठीक है, आपने वो खरीदने की दुकानदार से बोला कि भाई ये चीज मुझे पसंद आ रही है, ये मुझे चाहिए। तो उसने क्या बोला कि मैं आपको 10% का कमीशन दे दूंगा अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे। डिजिटल इंडिया है ना, थोड़ा सा ये भी हाई टेक हो रखा था। उसने बोला कार्ड से पेमेंट करोगे तो मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा। आपने बोला ठीक है मैं कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। आपने पेमेंट किया कार्ड से, 10% का आपको डिस्काउंट मिला 5,000 पर, तो आपने कितने रुपए में वो चीज खरीदी? 4500 रुपए में। ठीक है, अब आगे क्या दिया है? आगे ये दिया गया है कि जब आपने वो चीज 4500 रुपए में खरीदी, उसके बाद भी दुकानदार को 25% का फायदा हुआ। यानी अगर 100% वैल्यू उसकी कॉस्ट प्राइस थी, 25% का हम फायदा ले रहे हैं, तो कितने रुपए में आपने वो चीज बेची होगी? 125% में। 100% किसी चीज की वैल्यू, 25% फायदा ले लिया, तो बेची कितने में? 125% में। 125% की वैल्यू कितनी निकल के आई? 4,500। तो यहां से मैंने निकाल लिया 1% की वैल्यू कितनी आई? 36। ठीक है, आपसे बोला गया था कितने प्रतिशत, सॉरी कितने रुपए का फायदा हुआ। आपको पता है उसे फायदा कितना हुआ था? 25% का। 1% की वैल्यू 36, तो 25% की वैल्यू कितनी? 25 गुणा 36, 900। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ जिससे आप देख पाए अच्छे से। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई 600 रुपए में 100 केले खरीदे गए और फिर उन्हें 72 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, 600 रुपए में आपने 100 केले खरीदे और 72 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए, तो आपको बताना होगा कि इस पूरे प्रोसेस में आपको फायदा हुआ या घाटा हुआ, या कितना फायदा हुआ कितना घाटा हुआ, ये आपसे पूछा गया है। देखिए हो सकता है वैसे ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का था अगर आप ढंग से पढ़ते। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था यार, लेकिन बहुत कम ही लोग होंगे जो इसे 5 सेकंड में करेंगे। देखिए क्या बोला है, 600 रुपए में 100 केले खरीदे गए, फिर उन्हें 72 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये मेरे ख्याल से लैंग्वेज थोड़ी नीचे चेंज होनी चाहिए थी, लाभ प्रतिशत बताओ की जगह होना चाहिए था लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, है ना। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई आपने 600 रुपए में 100 केले खरीदे, यानी 100 केले कितने के? 600 रुपए के। ठीक है, मैं यहां से एक केले का निकाल सकता हूँ ना, ये सीपी की बात हो रही है खरीदने की। ठीक है, एक केला कितने का हुआ? एक केला आपका कितने का हुआ? 600/100, यानी
6 रुपए का। ठीक। अब बेचने की क्या बात बोली गई है, अगर आपने 72 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे, ठीक है, 72 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से आप बेच रहे हो, यानी 12 केले, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12, तो 12 केले आप कितने रुपए के बेच रहे हो, 72 रुपए के। एक केला आप कितने रुपए का बेचोगे, एक केला आप बेचोगे 72/12, यानी 6 रुपए का। 12 से जब इसे काटोगे 6 आएगा। अब भाई आपने खरीदा भी एक केला 6 रुपए का था, बेचा भी एक केला 6 रुपए में, तो ना तो आपको कुछ प्रॉफिट हुआ और ना ही आपको कुछ लॉस हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ना कुछ करना था, लेकिन लैंग्वेज पढ़ के अगर आप सोच लेते पहले ही तो 5-10 सेकंड में खत्म हो जाता क्वेश्चन, पेन वैन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। ये चीज तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए लिखवाई है, सच में थोड़ी लिखनी पड़ती है आपको ये चीज। भाई 100 रुपए के 6 केले हैं, 600 मतलब 100 केले 600 रुपए के हैं, तो एक केला 6 रुपए का, 12 केले 72 रुपए के बेचे, एक केला कितने में बेचा, 6 रुपए में। 6 रुपए में एक केला खरीदा था और 6 रुपए में एक केला बेच दिया, तो ना तो कुछ प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नो प्रॉफिट नो लॉस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हिंदी में नहीं है क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं ऐसे भी क्या बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं, हिंदी में मैं बता दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हिंदी मीडियम वालों को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रेडर है, वो 20 रुपए के 20 किलो, सॉरी 20 किलो चावल खरीदता है 15 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से, ठीक है, और 25 किलो चावल खरीदता है 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से, ठीक है, और दोनों को मिला देता है, और जो बेचता है वो बेचता है 24 रुपए प्रति किलोग्राम। तो आपको बताना है देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मान लो आप बाजार गए चावल लेने, ठीक है, तो एक उसने बोला कि इंडिया गेट है, और दूसरा कोई आपको बता दिया उसने बासमती है या कोई भी है, ठीक है, कोई भी दो चावल मान लो आप अलग अलग टाइप के, ठीक है, एक छोले पुलाव वाला पुलाव लेने गए और दूसरा आप चावल लेने गए मान लो, ठीक है, एक को आपको छोले के साथ खाना, तो एक को आपको दाल के साथ खाना। तो जो आप पहली टाइप का चावल लेने गए, यानी अगर मैं मान लूं पहले टाइप का चावल रहा होगा ए और दूसरे टाइप का चावल रहा होगा बी। पहले टाइप का चावल आपने कितने किलो खरीदा, 20 किलो, ठीक है, कितने के हिसाब से, 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। अगर 1 किलो चावल 15 रुपए का है, तो 20 किलो चावल कितने का होगा, 20 × 15, ठीक है, यानी ये आपने खरीदा 300 रुपए में, ठीक। वैसे ही देख लेते हैं दूसरी तरह वाला चावल कितने का बोला था, 25 किलो चावल खरीदा आपने दूसरे तरह का, ठीक है, और 1 किलो चावल कितने रुपए का है, ये है आपका 20 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 20 रुपए का, यानी ये आपने कितने रुपए में खरीदा होगा, ये आपने खरीदा होगा 500 रुपए में। तो अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं कि टोटल आपने कितने रुपए में चीजें खरीदी, तो आप बोलोगे 300 + 500, यानी टोटल आपने 800 रुपए अपनी जेब से खर्च किए चावल खरीदने में, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया कि आपने जो ये मिक्सचर था, मिक्सचर का मतलब आपने दोनों तरह के चावल मिला दिए, बाजार से तो अलग अलग खरीद के लाए, लेकिन घर पे आके आपने एक बोरी में ये वाली पन्नी भी डाल दी और ये वाली पन्नी भी डाल दी, और उसे एकदम बांध के हिला दिया पूरे ढंग से, वो चावल दोनों आपस में मिक्स हो गए। उस मिक्सचर को आप बेच रहे हो 24 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, यानी जो आप बेचोगे, बेचने पर किसे, मैं यहां लिख दे रहा हूं मिश्रण को। अब पहली बात तो ये कि आपके पास टोटल मिश्रण में कितने किलो चावल होगा, ये आपको पता चल गया, पता चल जाना चाहिए था लैंग्वेज से। पहली टाइप का था आपके 15 किलो, सॉरी 20 किलो चावल पहली टाइप का, और दूसरी टाइप का आपका 25 किलो चावल, तो टोटल कितने चावल था आप पे था 45 किलो चावल, ठीक है भाई, ये है आपका 45 किलो, ठीक है, और 1 किलो चावल आप कितने रुपए में बेच रहे हो मिश्रण का, 24 रुपए, तो 45 किलो कितने में बिकेगा,
45 गुणा 24, ठीक है। ये 24 कहाँ से आया? ये 24 आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आप मिश्रण को 24 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहे हो। तो अगर 1 किलो चावल 24 रुपए का, तो टोटल हम पे 45 किलो चावल था, वो कितने रुपए का हो जाएगा? 45 गुणा 24। चलिए इसे देख लेते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। मैं यहां लिख के कर देता हूं 45 गुणा 24, ठीक है। ये आपका आ गया 0810, यानी 1080 रुपए का आपने बेचा और आपने खरीदा कितने था? 800 रुपए का। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ आपको, लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ आपको, भाई अगर आपने कुल 800 रुपए के चावल खरीदे थे और बेच दिए 1080 रुपए के, तो आपको लाभ कितना हुआ? आपको लाभ हुआ 280 रुपए का, ठीक है। 280 का कितने पर? 800 रुपए पर, क्योंकि हम हमेशा लाभ और हानि कैलकुलेट करते हैं किस पर? सीपी पर। ये आपका सीपी है ना। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे और प्रतिशत निकालना है शायद, है ना, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आपको 100 से गुणा कर देंगे, प्रॉफिट निकल आएगा। देख लेते हैं। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। इसे मैं अगर 8 से काट दूं, 8 तिया 24 और 8 पंच 40, 35% का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, इससे आप एक देख पाए, इसे समझ पाए ढंग से, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि 35%। क्वेश्चन में क्या था? दो तरह के चावल लिए। पहला चावल लिया 20 किलो 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, यानी टोटल कितने रुपए में? 300 रुपए में। दूसरा चावल लिया 25 किलो 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, यानी टोटल कितने में? 500 में। तो ओवरऑल आपकी जेब से कितने रुपए गए? 800 रुपए, ठीक है। फिर जो मिश्रण था, मिश्रण कितना होगा? 20 किलो आपका पहले वाला और 25 किलो आपका दूसरा वाला, यानी टोटल मिला के कितना किलो हो गया? 45 किलो। उस 45 किलो को आपने बेचा 24 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, यानी इतने रुपए में। फायदा कितने का हुआ? 280 रुपए का। कितने पर? कॉस्ट प्राइस कितना था? 800 पर। इसका परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे तो 35% आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में भी आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे और उन्हें सॉल्व करने की कुछ अच्छी टेक्निक्स या ट्रिक्स आपको पता चली होंगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, और देखेंगे उन्हें करने की क्या क्या बेस्ट पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, या क्या क्या ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट या टेक्निक्स या ट्रिक्स हो सकती हैं जिनसे हम कम से कम टाइम में और कम से कम पेन यूज करके अपना आंसर जल्दी से जल्दी निकाल पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।